हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है ईगल आईएएस द स्टडी जोन में। साथियों, मॉडर्न हिस्ट्री के रिवीजन के तहत आज हम लोग रंजीत सिंह एवं उनकी उपलब्धियों पर डिस्कशन करेंगे। साथ ही आंग्ल सिख संघर्ष को लेकर के डिस्कशन करेंगे और अंततः ब्रिटिश सत्ता की जो सर्वोच्चता स्थापित हुई उसको भी लेकर के क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो आज का पॉइंट है आंग्ल सिख संघर्ष, जो कि मॉडर्न हिस्ट्री का एक महत्वपूर्ण पार्ट है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले सिख राज्य के इतिहास को लेकर के डिस्कशन करेंगे, अर्थात रंजीत सिंह से हम प्रारंभ करेंगे। अब मुगल डिक्लाइन के बाद अगर हम 1707 की बात करें, जब औरंगजेब की मृत्यु हुई, उसके बाद धीरे धीरे जो है कई मुगल शासक आए जो कि कमज़ोर थे और धीरे धीरे मुगल शासन का डिक्लाइन हो गया। और इसी मुगल शासन के डिक्लाइन या खोखले मुगल साम्राज्य पर जो है कई राज्य स्थापित हुए। तो इसी समय अगर हम देखें, भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में जो है अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण हो रहा था। अहमद शाह अब्दाली के साथ मराठों का 1761 में जो है पानीपत का युद्ध भी हुआ था। तो इन आक्रमणों के कारण जो पंजाब का क्षेत्र है वहाँ क्या हो गया ना, अव्यवस्था फैल गया। और इस अव्यवस्था के कारण जो है वहाँ एक राज्य की आवश्यकता थी, एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता थी जो यहाँ पर क्या करे ना, राज्य को स्थापित करे, ये सिखों को लेकर के राज्य का स्थापित करे। इसी समय यहाँ 12 सिख मिसलों का उदय हुआ। इन मिसलों में से सुकुर चकिया का जो मिसल है, जिसका संबंध रंजीत सिंह के साथ है। इसी सुकुर चकिया मिसल में 1780 में रंजीत सिंह का जन्म जो है इस मिसल के मुखिया महासिंह के घर में हुआ था। 1797 में जो है रंजीत सिंह ने जो है कार्यभार संभाला। तो इस प्रकार सुकुर चुकिया मिसल जो कि 12 सिख मिसलों में से प्रमुख बन गए और रंजीत सिंह के द्वारा इस मिसल को ही आगे जाकर सिख राज्य के तौर पर जो है परिणत कर दिया गया अपनी दूरदर्शिता के साथ। चलिए, तो किस प्रकार रंजीत सिंह ने अपना जो राज्य स्थापित किया। अफगानिस्तान में जब गृह युद्ध की स्थिति जो है उत्पन्न हुई, तो रंजीत सिंह ने जो है यहाँ क्या किया, एक स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिया। अहमद शाह अब्दाली के जो पोता जमान शाह थे, उन्होंने जो है उनके संबंध जो है रंजीत सिंह के साथ अच्छे हुए और इस कारण से उन्होंने रंजीत सिंह को लाहौर पर अधिकार करने की अनुमति दी। 1799 में रंजीत सिंह ने तुरंत जो है लाहौर को अधिकार कर लिया एवं 1805 में अगर हम बात करें, 1805 में भंगी मिस्र से जो है अमृतसर जो है ग्रहण कर लिया या अधिकृत कर लिया। तो इस प्रकार जो है लाहौर पर रंजीत सिंह का अधिकार हो गया और अमृतसर भी जो है रंजीत सिंह का अधिकार हो गया। लाहौर जो है रंजीत सिंह की पॉलिटिकल कैपिटल थी, वहीं अमृतसर जो है इसकी धार्मिक राजधानी बनी। तो इस प्रकार रंजीत सिंह ने लाहौर को 1799 में जीत लिया और 1805 पर जो है अमृतसर को भंगी मिस्र से प्राप्त किया। आगे अगर हम बात करेंगे रंजीत सिंह की और भी कई उपलब्धियों को, तो अहमद शाह अब्दाली के जो पौत्र थे शाह सूजा अपने भाई शाह महमूद से काबुल का राज्य को लेकर के क्या थे, असंतोष थे। इसी मामले में शाह सूजा ने जो है रंजीत सिंह के साथ संपर्क स्थापित किया या सहायता मांगा 1814 में। और इसी क्रम में जो है शाह सूजा ने रंजीत सिंह को क्या दिया था, कोहिनूर का हीरा भी भेंट किया था। तो इस प्रकार शाह सूजा के साथ रंजीत सिंह का भी संबंध स्थापित हुआ और उन्होंने कोहिनूर का हीरा भी जो है किसे भेंट किया था, रंजीत सिंह को भेंट किया था। तो इस प्रकार रंजीत सिंह ने जो है एक जो है व्यवस्थित राज्य जो है स्थापित किया। अफगानिस्तान के क्षेत्रों में जो अव्यवस्था उत्पन्न, गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न हुई, उसके बाद से एवं अहमद शाह के जो पोते एवं पौत्र थे उनके सहायता से जो है उनके सहायता को लेकर के हम कह सकते हैं कि एक पंजाब राज्य को क्या किया ना, स्थापित कर लिया था। ठीक है, चलिए आगे अगर हम बात करेंगे रंजीत सिंह की और उपलब्धियों को लेकर के, अगर हम बात करते हैं, तो रंजीत सिंह ने अपने राज्य की सुरक्षा के लिए सैनिकों का क्या किया था, एडमिनिस्ट्रेशन किया था, अर्थात मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन किया था। उन्होंने सैनिकों को जो है कंपनी की तरह जो है गठन करने का प्रावधान किया। खास करके फ्रांसीसी कमांडरों के द्वारा क्या क्या प्रशिक्षित करना जो है उन्होंने प्रारंभ कर दिया।
तोप खाने बनाए, गोला बारूद के कारखानों का भी जो है उन्होंने गठन किया या निर्माण किया। रंजीत सिंह की सेना जो है में कई विदेशियों थे, जैसे अमेरिका के यहाँ पर सेना में पाए जाते थे। रंजीत सिंह की सेना में अमेरिकन पाए जाते थे, यूनानी पाए जाते थे, रशियन पाए जाते थे, एंग्लो इंडियन थे, स्कॉटलैंड के निवासी थे, स्पेन के निवासी थे, अर्थात भिन्न भिन्न जातियों को लेकर रंजीत सिंह ने अपने सेना को जो है क्या बनाया था ना, गठन किया था। और फ्रांसीसी कमांडर, खास करके फ्रांसीसी कमांडर के माध्यम से अपने सैनिकों को कंपनी की तरह, अर्थात ब्रिटिश इंडिया कंपनी हो या फ्रांस की कंपनी हो, उन कंपनियों की तरह जो है गठन करने का क्या किया था, प्रयास किया था या गठन किया था। आगे अगर हम बात करें, रंजीत सिंह ने जनरल बंतुरा एवं अलाड के नेतृत्व में, याद रखिएगा, जनरल बंतुरा और अलाड के नेतृत्व में क्या बनाया था ना, 1822 में फौजे खास का निर्माण किया था। जनरल बंतुरा और अलाड के नेतृत्व में, ठीक है। अपने सैनिकों को मासिक वेतन भी जो है इन्होंने देना प्रारंभ किया, जिसे महादारी कहा जाता है। अब बात करें रंजीत सिंह के विदेश मंत्री की, तो फ़कीर अजीजुद्दीन जो है रंजीत सिंह का क्या था, विदेश मंत्री था। वहीं इलाही बख्श क्या थे ना, रंजीत सिंह के तोप खाने का कार्यवाहक था। तो इस प्रकार एक तो जनरल बंतुरा हो गए, अलाड के नेतृत्व में उन्होंने फौजी खास बनाया, फ़कीर अजीजुद्दीन उनका विदेश मंत्री थे, इलाही बख्श थे, अमेरिकन भी पाए जाते थे उनके सैनिकों में, रशियन, स्कॉटलैंड, स्पेन, माने अलग अलग जातियों को लेकर के, है ना, विदेशियों को लेकर के उन्होंने अपनी एक जो है कंपनी की तरह सेना का निर्माण किया था अपने सुरक्षा के लिए। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे कि रंजीत सिंह और अंग्रेजों के मध्य जो अमृतसर की संधि हुई उसको लेकर के क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। 1807 में सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या हुआ। 1807 में जो है यूरोप में नेपोलियन और जार अलेक्जेंडर के मध्य क्या हो गया, समझौता हो गया। इसके कारण जो है इनका आक्रमण का भय जो है इंडिया में देखा गया, अर्थात भारत में इनके आक्रमण का भय देखा गया। तब लॉर्ड मिंटो जो कि तत्कालीन क्या थे, गवर्नर जनरल थे। लॉर्ड मिंटो का समय काल है 1807 से लेकर 13। लॉर्ड मिंटो ने चार्ल्स मैटकॉफ को जो है रंजीत सिंह के साथ समझौता करने के लिए भेजा। रंजीत सिंह जो है चार्ल्स मैटकॉफ जो है उस समय आक्रामक स्थिति पर जो था, इसलिए रंजीत सिंह जो है उससे क्या था न संधि करने के लिए बाध्य हो गया। बाद में देखा गया कि रंजीत सिंह एवं अंग्रेजी सेना के जो कमांडर थे ऑक्टर्ननी के मध्य जो है 1809 में क्या हुआ, युद्ध हुआ, जिसमें रंजीत सिंह जो है पराजय हुए। और 1809 में ही चार्ल्स मैटकॉफ तथा रंजीत सिंह के मध्य क्या हुआ, अमृतसर की संधि हुई। अमृतसर की संधि को लेकर के प्रश्न पूछा जाता है, तो अमृतसर की संधि जो है चार्ल्स मैटकॉफ और रंजीत सिंह के मध्य हुआ था। और इसमें जो कमांडर थे जिसके साथ युद्ध हुआ वो थे ऑक्टर्ननी, और जो गवर्नर जनरल थे उस समय कौन थे, तो लॉर्ड मिंटो थे। इस प्रकार जो है हमें देखने को मिला कि अंग्रेजों के साथ अंततः रंजीत सिंह का भी संधि हो गया। अप्रैल 1809 में अमृतसर की संधि हुई। अब अगर बात करेंगे अमृतसर की संधि के बाद क्या कुछ हुआ। अमृतसर के संधि के बाद जो है रंजीत सिंह फिर भी नहीं रुके। उन्होंने 1818 में क्या किया, मुल्तान को ग्रहण कर लिया। 1819 में क्या है ना, कश्मीर पर अधिकार कर लिया। बाद में उन्होंने पेशावर को भी क्या क्या लिया था, जीत लिया था। 1839 में जो है रंजीत सिंह की मृत्यु दुर्भाग्यवश हो जाता है। तो इस प्रकार हम देख पाते हैं कि रंजीत सिंह की क्या है ना, उन्होंने सिख राज्य स्थापित किया और यथासंभव अंग्रेजों से बचाने का प्रयास किया, लेकिन अंततः 1809 में अमृतसर की संधि जो है उनके द्वारा किया गया अंग्रेजों के साथ, और बाद में भी उन्होंने जो है अंग्रेजों से बचते हुए अपने राज्य को बचाए रखा। चलिए अब हम लोग बात करेंगे कि रंजीत सिंह के उत्तराधिकार को लेकर के क्या करेंगे, बात करेंगे। रंजीत सिंह के बाद क्या कुछ हुआ। रंजीत सिंह के बाद जो है खड़क सिंह, निहाल सिंह, नव निहाल सिंह और शेर सिंह जैसे क्या बने, राजा बने। कुछ समय के लिए ये क्या बनते चले गए, राजा बने। कुछ क्या थे, अवयस्क थे, कुछ की हत्या हो गई। तो इस प्रकार लगभग 3 हमें क्या देखने को मिल रहा है, राजा बना। उसके बाद रंजीत सिंह का ही पुत्र, अल्पवयस्क पुत्र दलीप सिंह क्या बना, राजा बना, और उसकी संरक्षिका के तौर पर रानी जिंदा क्या बनी ना, उसकी संरक्षिका बनी। और हीरा सिंह डोगरा क्या बने ना, हीरा सिंह डोगरा को क्या बना दिया गया, वजीर बना दिया गया। ठीक है, तो ये रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी अर्थात दलीप सिंह, और उसके संरक्षिका कौन बनी, जो है रानी जिंदा जो है उसकी संरक्षिका बनी।
अब जो आंग्ल सिख युद्ध होता है 1845 और 46 में, ये मूल रूप से जो है दलीप सिंह के काल में ही हुआ और रानी जिंदा के काल में ही हुआ। अर्थात दलीप सिंह के शासन तले जो सरदार थे उनके और अंग्रेजों के मध्य जो युद्ध हुआ वो थे प्रथम आंग्ल सिख। चलिए, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध की अगर हम बात करें जो कि 1845 और 1846 में हुआ, तत्कालीन जो गवर्नर जनरल थे वो कौन थे ना, लॉर्ड हार्डिंग्स जो है तत्कालीन गवर्नर जनरल थे। और ये युद्ध जैसे कि मैंने आपको बताया कि दलीप सिंह और उसकी माता रानी जिंदा एवं अंग्रेजों के मध्य हुआ। ये युद्ध कब प्रारंभ हुआ तो सितंबर 1845 में प्रारंभ हुआ और क्रमशः कई स्थानों पर लड़ा गया। जैसे मुदुकी के स्थान पर लड़ा गया लेकिन अनिर्णायक रहा, फिरोज शाह के स्थान पर, वहीवाह के स्थान पर, अलीवाह के स्थान पर युद्ध हुआ। ये सभी अनिर्णायक हुए। लेकिन फरवरी 1846 में जो है सवेराओं का युद्ध हुआ और ये क्या था, निर्णायक था। और इसी के तर्ज पर अर्थात यहाँ जो है अंग्रेजी सेना विजित हो गए और सिख सेना का क्या हो गया, पराजय हो गया। और इस आधार पर जो है लाहौर की संधि की गई। तो मार्च 1846 में जो है लाहौर की संधि हुआ। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध का ही ये भाग है। और इस संधि के अनुसार क्या कुछ हुआ न, लाहौर की संधि के अनुसार जो राजा दलीप सिंह थे उन्होंने सतलज पार का जो क्षेत्र है एवं सतलज और ब्यास के मध्य जितने भी दुर्ग है वो सभी कंपनी को दे दिए। और इसके साथ साथ और क्या कुछ हुआ ना, इसके साथ साथ जो है अंग्रेजों के द्वारा राजा दलीप सिंह को क्या मान लिया गया, राजा मान लिया गया। रानी जिंदा को उनकी संरक्षिका एवं लाल सिंह को क्या घोषित कर दिया गया, जो है प्रधानमंत्री घोषित कर दिए गए। बाद में कई और प्रधानमंत्री जो है क्रमशः नियुक्त होते चले गए। लेकिन इस संधि के बाद भी कश्मीर के मुद्दे को लेकर के क्या थे ना, अभी भी सिख सरदारों में क्या थे, असंतोष था। और इसी के परिणाम स्वरूप क्या हो गया ना, पुनः जो अंग्रेजों के विरुद्ध जो है वे खड़े हुए। और दिसंबर जो है 1846 को पुनः जो है भैरोवाल की संधि की गई। और इस भैरोवाल की संधि के तहत जो है रानी जिंदा को क्या किया गया ना, संरक्षिका के पद से हटा दिया गया और पंजाब में एक जो है परिषद स्थापित कर दिया गया, जहां जो है परिषद गठन कर हेनरी लॉरेंस को क्या बना दिया, अध्यक्ष बना दिया गया। 8 सिख सरदारों को भी शामिल कर लिया गया। इस प्रकार अप्रत्यक्ष तरीके से आंग्ल जो सिख युद्ध हुआ 1845-46 में, इसका जो अंतिम परिणाम है वो भैरोवाल की संधि में दिखता है, जहां हमें देखने को मिल रहा है कि रानी जिंदा को हटा करके जो है एक परिषद गठन करते हुए अप्रत्यक्ष रूप से उसे कंट्रोल कर लिया गया। चलिए, अब हम लोग बात करेंगे दूसरे आंग्ल सिख युद्ध को लेकर के। भैरोवाल की संधि, लाहौर एवं भैरोवाल की जो संधि हुई उससे जो है सिख जो है पूर्ण रूप से असंतुष्ट से, खास करके सिख राज परिवार के जो लोग हैं और जो सैनिक सेवा मुक्त कर दिए गए थे वो भी क्या थे, काफ़ी असंतुष्ट थे। और इसी समय जनवरी जो 1848 में क्या जो है लॉर्ड डलहौजी क्या बन करके आया ना, गवर्नर जनरल बन करके आया। लॉर्ड डलहौजी भी पंजाब को अपने शासन तले लाना चाहता था लेकिन उसे कोई मौका नहीं मिल रहा था। उसी समय मुल्तान के गवर्नर मूल राज का विद्रोह हुआ और ये विद्रोह पूर्ण रूप से सारे पंजाब में फैल गया था। सिख सरदार भी इसमें शामिल हो गए। नवंबर 1848 को क्या कुछ हुआ, नवंबर 1848 को जो है रामनगर के स्थान पर जो है जनरल गॉफ के नेतृत्व में जो है अनिर्णायक युद्ध हुआ। पुनः जनवरी 1849 को 1849 को चिलियावाला का जो है निर्णायक युद्ध हुआ। परंतु गुजरात का जो युद्ध है वो क्या हुआ, निर्णायक साबित हुआ, जो कि फरवरी 1849 में हुआ। और चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में, ठीक है, चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में क्या हुआ ना, सिख जो है बुरी तरह से पराजित हुए। मार्च जो है 1849 को लॉर्ड डलहौजी ने घोषणा किया कि पंजाब का जो राज्य है वो समाप्त कर दिया गया है। और इसके बाद दलीप सिंह को जो है 50,000 का जो है वार्षिक पेंशन देकर इंग्लैंड जो है शिक्षा के लिए भेज दिया गया एवं पंजाब का जो प्रशासन है वो कमिश्नरी बोर्ड के अधीन कर दिया गया। तो इस प्रकार आंग्ल सिख युद्ध में तो एक परिषद बना दिया गया था, लेकिन द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध में डलहौजी के द्वारा मार्च 1849 में इसे पूर्ण रूप से समाप्त करते हुए इसे कमिश्नरी बोर्ड के अधीन कर दिया गया। और जो अल्पवयस्क राजा दलीप सिंह थे उसे 50,000 वार्षिक पेंशन देकर के इंग्लैंड शिक्षा के लिए भेज दिया गया। तो ये था आंग्ल सिख युद्ध, जो कि मुगल के बाद जो सिख राज रंजीत सिंह के द्वारा जो स्थापित किया गया था, उस समय अंग्रेज एवं सिखों के मध्य युद्ध हुआ। और अंततः अंग्रेजों ने पुनः जैसे उन्होंने मैसूर पर विजय प्राप्त किया, मराठों पर विजय प्राप्त किया, सिखों पर भी
विजय प्राप्त करते हुए अपनी सर्वोच्चता को स्थापित किया। तो मॉडर्न हिस्ट्री के रिवीजन के तहत जो है हमारे साथ जुड़े रहिए ईगल IAS द स्टडी जोन में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।